यूनान कश्ती हादसा, डूबने वाले दर्जनों तारकीन वतन के बचने की उम्मीद खत्म। जान गंवाने वालों में कसीर तादाद पाकिस्तानियों की है। तारकीन वतन लीबिया से गैर कानूनी इटली जाते हुए बेरहम मौजों की नजर हुए। 3 दिन से जायद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। 7 तारकीन की लाशों को समंदर से निकाला जा चुका है। यूनानी कोस्ट गार्ड ने 2 दिन ऑपरेशन किया और कहा कि खराब मौसम और सख्त सर्दी की वजह से अब मजीद किसी का बच जाना मुमकिन नहीं। इत्तलात के मुताबिक अभी भी दर्जनों पाकिस्तानी लापता है, जिनके प्यारे उनकी तलाश के लिए सफारत खाना पाकिस्तान से राबिता कर रहे हैं। यूनान कश्ती हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म का सख्त एक्शन। शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा, गैर कानूनी तरीकों का झांसा देने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। 1 साल में दुनिया भर में होने वाले वाकयात में मुलविस पाकिस्तानियों की रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। वज़ीर-ए-आज़म का मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार। IBMS निज़ाम के फौरी निफाज की भी हिदायत कर दी। राबता आया सरकार जेड़े ना 5 दिन तो मुड़ा गया पे कश्ती गई 5 दिन तो बैठे है कश्ती कश्ती उल्टी गई डुब गया है। तो कोई वफाकी कोई तादी जेड़े ना गवर्नमेंट कोई साडा तामन नहीं किया, कोई कुछ नहीं अजे ताई होया, कोई पता ही नहीं लगा भाई मुड़ा डुबया है तरिया है, कोई नहीं। बड़े परेशान आ। एजेंट की हौलनाक वारदात, अनस से 30 लाख नकद लिए, 3 एकड़ जमीन बमा फसल का सौदा किया और बदले में यूरोप का वीजा दिखाया। बोल न्यूज कश्ती हादसे में जाँ भाग अनस के भाई तक पहुंच गया। सुहाना ख्वाब दिखाने वाला एजेंट अशरफ सलीमी कानून की गिरफ्त से दूर। ऑन बिहाफ अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती रहती है, इस बारे में वो अपने वजाहती बयानात भी देती रहती है। तो उनकी मौजूदगी में हमारा ख्याल था कि शायद वो ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में। आप एक्स उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। फायरवॉल सुन के हमारे कान पक गए। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया। इंटरनेट की कम रफ्तार पर कौमी असम्बली में आवाजें तेज, अरकान के एक दूसरे पर तनकीद। पीपल्स पार्टी अरकान हुकूमती अरकान पर खूब गरजे बरसे। कादिर पटेल और शाजिया मरी की घन गरज। कादिर पटेल ने कहा, मुल्क में इंटरनेट सर्विस बेहद मुतासर है, एक तस्वीर तक डाउनलोड नहीं हो सकती, ऑनलाइन कारोबार तबाह हो रहा है, बच्चे पढ़ाई तक नहीं कर पा रहे। शाजिया मरी बोली, फायरवॉल का सुनकर कान पक गए, इंटरनेट की स्पीड है कि सही होके नहीं दे रही। 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज एक्स ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। इंटरनेट बंद करने का कोई शौक नहीं। मुल्क में हमारे खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की जाती है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इंटरनेट स्पीड और सोशल मीडिया पर पाबंदियों से मुतालिक नुक्ता एतराज़ पर वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा का जवाब। बोली, एक्स की बंदिश का इजहार राय की आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी होती तो फेसबुक और टिकटॉक आज बंद होते। एक्स को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। स्पीकर का जो दफ्तर है वो दफ्तर सबका दफ्तर होता है। स्पीकर का घर है वो सबका ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। स्पीकर के दरवाजे हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले होते हैं और मुज़ाकरात की बात करना चाहें मिल बैठ के, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें, मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूंगा। और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान। मुज़ाकराती अमल शुरू कराने के लिए किरदार अदा करने को तैयार हुए स्पीकर सरदार अयाज सादिक का वीडियो पैगाम। असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने मुज़ाकरात के हवाले से अच्छी शुरुआत की। अमन व अमान, मुल्क की तरक्की और सियासी तलखी में कमी के लिए जो हो सका कर सकूंगा। कमांड कोई नहीं है, एक कमांड है जो बैठी हुई है अडाला जेल के अंदर। हमसे मुज़ाकरात करने से पहले ये है कि वो खान साहब से मुज़ाकरात करें, लेकिन जब वो अडाला जाएंगे तो कहेंगे तुम कौन हो भाई, मैं ये बात नहीं मानता। PTI के पास कोई कमांड नहीं। अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाना पड़ेगी। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी पहले अडियाला जेल में बैठे शख्स से बात करे। नून लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने PTI को मशवरा दे दिया, कहा हुकूमत से भी बात हो जाएगी।
किसी नतीजे पर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर अडयाला जेल में बैठा शख्स कहेगा तुम कौन हो। ऐसे मामलात नहीं चलते। फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? डायलॉग में आगे बढ़ने से मैं समझा नहीं आपकी बात। जब डायलॉग शुरू होगा मेरा सवाल यह है कि वो जब आपसे कहते हैं, वो अपने पॉइंट्स टेबल पे रखेंगे, हम अपने पॉइंट्स टेबल के ऊपर रखेंगे, उनको डिबेट करेंगे, देखेंगे कि आगे जाने का क्या रास्ता है। अच्छा, मैं दो एक बातें करता हूँ। ये कहना कि पंजाब से नहीं आए लोग, वो मैं उससे एग्री नहीं करता, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आपको पता है कि मुल्क का हाल क्या था? 3 दिन पहले हमारे 24 की कॉल के 3 दिन पहले से मुल्क लॉकडाउन में चला गया था। मोटरवेज बंद थी, एक्सप्रेसवेज बंद थी। दोनों तरफ से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार हुआ है। असेंबली में मुज़ाकरात की पेशकश की गई। स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए अलग से दरख्वास्त तो नहीं लिख सकते। हम मुज़ाकरात पर फोकस कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू कहते हैं हम मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ड्राफ्ट भेज दें, हम अपना जवाब देंगे। इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं। उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें। जहाँ तक एमक्यूएम की धमकी की बात है, एमक्यूएम की धमकी वफाकी हुकूमत में ना वफाकी हुकूमत को दे रही है, तो वफाकी हुकूमत ही जवाब दे सकती है। बानी की सिविल नाफरमानी सिर्फ खबरों की हद तक है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा एजेंटों की कोशिश है कि किसी तरह उन्हें पिंजरे से बाहर लाया जाए। शर्जील मेमन ने कहा गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म नहीं। एमक्यूएम की धमकी का जवाब वफाकी हुकूमत दे सकती है। हम वफाक का हिस्सा नहीं है। एक तरफ धमकियां दी जाती हैं, दूसरी तरफ मिन्नतें करते हैं। कराची के 4 अजला खूनी करार। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 479 हादसात में 518 अफराद जाँ बहक, जबकि रेस्क्यू इदारों ने हलाकतों की तादाद 750 करार दे दी। हैवी ट्रैफिक रोजाना जिंदगियां रोंद डालता है। किस गाड़ी से कितने अफराद जान से गए, मालूमात सिर्फ बोल न्यूज के पास हैं। ट्रकों ने 71 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद तंग करने की तैयारी। कौमी असम्बली में पेश करदा बिल के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से जायद गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी लगाई जाएगी और नॉन फाइलर बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकेगा। ये 10 साल की बाद इस लेवल पे हम पहुँचे हैं एंड दिस इज़ ऑन द बैक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग जो तरसीलात हैं, जो रेमिटेंसेस हैं, ये 35% दे आर अप ईयर ऑन ईयर। बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह इस साल हम $35 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। नवंबर में करंट अकाउंट खसारा सरप्लस रहा। 10 साल बाद तरसीलाते ज़र में 35% इजाफा हुआ। शरह सूद 13% और कारबोर 12% से भी कम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने महंगाई से मुतालिक नए अदाद-ओ-शुमार बता दिए। कहा ठोस इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हो रही है। सीमेंट की फ़रोख्त में 5% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 30 बिलियन की तरसीलात थी। इस्लाहात की जरूरत है मुल्क में। आपका हर निज़ाम नाकाम हो गया। तालीम का निज़ाम, सेहत का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, अदल का निज़ाम, कोई निज़ाम आप देख लें, ये छेड़छाड़ से दुरुस्त नहीं होगा। आज आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क के मसाइल को हल करने में नाकाम है। आज आपको उसको यकसर बदलना होगा। प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी क्या होगी, वफाकी ब्यूरोक्रेसी क्या होगी, ये सब चीजें आपको दुरुस्त करनी होंगी। IMF हमारे पास नहीं आता, हम उसके पास जाते हैं। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है। जिन ममालिक ने निज़ाम नहीं बदला, उनके हालात नहीं बदले। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज आइन और कानून की कोई हकीकत नहीं। महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है। मईशत आगे नहीं बढ़ेगी तो लोग गरीब रहेंगे। शहर कायद में सर्दियों में भी बिजली गायब। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक बिजली का तातुल। जहांगीर रोड, PIB कॉलोनी, बहादुराबाद, सब्जी मंडी समेत मुतादिद इलाकों में बकीन शदीद मुतासिर।
ये एक बिल जो पिछले 2013 से 18 और 18 से 23 तक भी कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटीज थी, कायमा कमेटीज लॉ एंड जस्टिस, इसमें पेंडिंग रहा। मुत्तहिदा रुकन असेंबली ने कोटा सिस्टम तौसी बिल मनसूख करा दिया। 5 दहाइयों से नाफिज कोटा सिस्टम मुल्क की तबाही और बर्बादी की वजह बना हुआ था। हसन साबिर ने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के सामने दलाइल पेश किए। मुस्लिम लीग नून और दीगर अरकान ने उनकी तायीद की। गवर्नर सिंध का पारा चिनार जाने का ऐलान। कहते हैं फरीकैन के साथ बैठूंगा, गवर्नर की हैसियत से नहीं, बतौर पाकिस्तानी जाऊंगा। इस सिलसिले में राबते शुरू कर दिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अल्लामा शहनशाह नकवी की रिहाइशगाह पर मुलाकात की और कहा, उलमाए कराम के हमराह पारा चिनार जाऊंगा, आप भी साथ चलें। पारा चिनार मसले के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करूंगा। अल्लामा शहनशाह नकवी ने कहा, गवर्नर सिंध के ख्यालात, जज्बात और विजन लायक तहसीन है। पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले चौथे ऑफशोर पेट्रोल विसल PNS यमामा कमीशनिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब रोमानिया की बंदरगाह कॉन्स्टांटा में मुनक्किद की गई। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक PNS यमामा कसीरुल मकासिद और इंतहाई सुबुक रफ्तार जंगी बहरी जहाज़ है जो जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी एयर वॉरफेयर सलाहियतों का हामिल है। जहाज़ लंबे अरसे तक मुतादिद ऑपरेशन सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है। पाक बहरिया की सलाहियतों ऑपरेशनल तैयारियों में मजीद इजाफा होगा। इसराइल की जनूबी शाम में पेशकदमी जारी। इसराइली फौज का दरियाई यरमूक पर कब्जे का दावा। गजा में मजीद 48 अफराद शहीद, 55 से जायद जख्मी। रफा में इमारत गिरने से 2 इसराइली फौजी हलाक। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की वार्निंग। कहा, हिजबुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा। शाम में मज़ाहमत खत्म नहीं होगी। उधर हमास का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदा उसी वक्त होगा जब इसराइल नई शराइत ना लगाए। पाक फौज के हीरो लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। लांस नायक मोहम्मद महफूज ने 1962 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। 71 की पाक भारत जंग के दौरान लांस नायक मोहम्मद महफूज 10 पंजाब रेजिमेंट के साथ मुंसलिक और वाघा अटारी सेक्टर पर तैनात थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच कल खेला जाएगा। केप टाउन में होने वाला डे एंड नाइट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। मैच के लिए पहले वनडे की फातेह पाकिस्तान प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। वनडे सीरीज का आखिरी मार्का इतवार को जोहान्सबर्ग में होगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम की टेस्ट और सी टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग में इंग्लिश बैटर जो रूट ने दोबारा नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान के सऊद शकील 10वें नंबर पर मौजूद हैं, जबकि बाबर आजम एक दर्जे तरक्की के बाद 17वें नंबर पर आ गए। टेस्ट बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर, नुमान अली 10वें नंबर पर है। T20 बैटिंग रैंकिंग में ट्रेविस हेड पहले नंबर पर है। बाबर आजम एक दर्जा तरक्की पाकर 6ठे नंबर पर पहुंच गए। मोहम्मद रिजवान की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई। कभी गुस्सा, कभी झुंझलाहट और कभी एक दूसरे को शाबाशी। पहले एक रोज़ा मैच में नसीम शाह और सलमान अली आगा की बैटिंग के दौरान की गई गुफ्तगू वायरल हो गई। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी शिराकत में इंतहाई अहम मौके पर 33 रन जोड़कर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान को मैच जितवा दिया था। रियाज में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सऊदी अरबिया क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशर अल सऊद से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने शहजादा सऊद को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अदाकार अली एजाज को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। अली एजाज ने 80 की दहाई में मुनव्वर ज़रीफ, नन्हा और रंगीला की मौजूदगी में अपनी अलग पहचान बनाई।
अली एजाज स्टेज का चिराग, टीवी का सितारा, सिनेमा का वकार, फन की दुनिया और फनकारों का सहारा थे। अली एजाज ने 1961 में फिल्म इंसानियत से फनी सफर का आगाज किया। फिल्म दुबई चलो और लातादाद फिल्में और ड्रामे अली एजाज के क्रेडिट पर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।